बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.1 भी हमने कंप्लीट कर ली मसालों के साथ और एक्सरसाइज के साथ। इसी तरह बच्चों 4.2 एक्सरसाइज भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.3। बच्चों 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल हर एक मकदारे असम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। और जोज नंबर 1 ले लिया मैंने। बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 180 की आप तज्जी कर लेंगे। 180 की आपने क्या कर लेनी है, तज्जी। 2 से स्टार्ट कर ले। 2 9 18 90 आ गया मेरे पास। 2 4 8 2 5 10। इसी तरह बच्चों हम फिर 3 के टेबल पे कर लेंगे। 3 एकम 3 3 5 15। इसी तरह बच्चों फिर 3 के टेबल पे 3 5 15 और 5 एकम 5। आपने क्या करना है, 180 की तज्जी कर लेनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 2 हम लिख देंगे 2 की पावर 2 ज़रबे। इसी तरह बच्चों 3 3 3 2 दफ़ा हम क्या कर लेंगे, 3 की पावर 2 ज़रबे 5 की पावर 1। तो ऊपर सारे का क्या आ जाएगा, जज़र। तो बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों रकमों का अलग-अलग जज़र कर लेंगे। 2 का स्क्वायर का जज़र अलहदा और 3 के स्क्वायर का जज़र अलहदा और 5 का जज़र अलहदा। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसल, मरब्बा जज़र कैंसल। 2 ज़रबे 3 इंटू 5 का जज़र। तो बच्चों ये 2 3 6 आ गया और हमारे पास 5 का जज़र। 2 3 6 और 5 का जज़र, ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। आपने क्या करना है, 180 की तज्जी कर लेनी है। ये 2 हमारा 2 दफ़ा था, हमने 2 का स्क्वायर कर लिया। 3 भी हमारा 2 दफ़ा था, 3 का स्क्वायर कर लिया। और ये 5 इसी तरह आ गया 5 की पावर 1। तो इन तीनों के ऊपर जज़र थी, हमने अलग-अलग जज़र लिख दिया। मरब्बा जज़र कैंसल, 2 3 6 आ गया और 5 का जज़र आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज़ नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 2 है, 3 और 162। बच्चों आपने क्या करना है, 162 का आपने क्या कर लेनी है, तज्जी। 162 की तज्जी कर लेंगे। 2 8 16 2 एकम 2। इसी तरह बच्चों अब इसको हम 3 से कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 साता 21। इसी तरह बच्चों फिर 3 के टेबल पे कर लेंगे। 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3। तो बच्चों क्या कर लेंगे, ये वाला 3 इसी तरह आ गया और ये जज़र भी इसी तरह। तो बच्चों ये 2 हमारे पास आ गया ज़रबे 3 हमारे पास कितनी दफ़ा, 1 2। फिर 3 की पावर 2 कर लेंगे, फिर 3 की पावर 2 कर लेंगे। क्योंकि 3 हमारा 4 दफ़ा है तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 ज़रबे 3 की पावर 2 और ये वाला 2 की पावर 1 इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया। हम 2 का जज़र अलहदा कर लेंगे, 3 का स्क्वायर का जज़र अलहदा, फिर इस 3 का स्क्वायर का जज़र अलहदा। मरब्बा जज़र कैंसल, हमारे पास 3 आ गया, 2 का जज़र आ गया। 3 ज़रबे 3 3 3 9 9 तिया 27, मेरे पास आ गया 27 और 2 का जज़र। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है, फाइनल आंसर जोज़ नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर इसका 3 करेंगे। जोज़ नंबर 3 है बच्चों मेरे पास। तीन बटा 4 और ये जज़र के साथ क्या आ गया मेरे पास, 3। जज़र के साथ ऊपर क्या है, 3 और 128। अगर बच्चों जज़र के साथ आ जाए, बच्चों मैं आपको ये बताने लगा हूँ,
जजर की कीमत मेरे पास होती है 1/2। अगर जजर के साथ 3 आ गया इसका मतलब होता है 1/3। अगर जजर के साथ यहाँ पर आ गया 4 तो इसका मतलब होता है 1/4। अगर जजर के साथ आ गया यहाँ पर, जजर के बिल्कुल साथ होना चाहिए, देखो ना इस डंडी के बिल्कुल ऊपर, तो इसका मतलब होता है 1/5। तो बच्चों जजर की कीमत 1/2, जजर के साथ 3 आ गया इसका मतलब 1/3, जजर के साथ 4 आ गया इसका मतलब 1/4, जजर के साथ 5 आ गया इसका मतलब 1/5 है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने 128 की तज्ज़ी कर लेनी है। 128 की तज्ज़ी कर लेंगे। 2 पर 2 6 12 2 4 8। बच्चों 2 6 12 6 आ गया हमारे पास, और 2 4 8 64 आ गया बच्चों हमारे पास। इसी तरह फिर 2 पे कर लेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 पर कर लेंगे, 2 एकम 2 2 6 12। इसी तरह फिर 2 के साथ करेंगे, 2 8 16। इसी तरह बच्चों 2 4 8, फिर हम 2 के साथ 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो बच्चों ये देख लो जजर, ये 3 हमारे पास, ये 3/4 इसी तरह 3/4 इसी तरह आ गया, और ये हमारे पास जजर के साथ यहाँ पर 3 भी इसी तरह आ गया। तो बच्चों हम क्या देखो ना, यहाँ पर अगर 3 है ना, हमने 1 2 3 2 की पावर 3, फिर ज़रब करनी है हमने 1 2 3, फिर 2 की पावर 3, फिर ज़रबे 2। क्यों हमने ये 2 की पावर 3 लिया? क्योंकि जजर के ऊपर 3 है। ये जो सी जजर की कीमत कितनी है 1/3, इसलिए हमने 2 की पावर 3, फिर ज़रबे 2 की पावर 3, ज़रबे 2, 1 2 3 2 की पावर 3 कर दिया। इसी तरह 1 2 3 2 की पावर 3, और ये 2 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 3/4 इसी तरह आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 ज़रबे 2 की पावर 3 ज़रबे 2, सारे की पावर हम क्या कर लेंगे, जजर के साथ क्या है 3, इसका मतलब होता है 1/3। तो बच्चों ये मेरे पास 3/4 इसी तरह आ गया। 2 की पावर 3 ऊपर अलग-अलग पावर कर देंगे 1/3, फिर 2 की पावर 3 इस 1/3 ज़रबे 2 की पावर 1/3। बच्चों ये तीनों के ऊपर पावर थी 1/3, क्योंकि इस जजर के साथ 3 था, तो इसका मतलब क्या, जजर की कीमत होगी 1/3। तो इसकी पावर अलहदा कर देंगे 1/3, इसकी कीमत अलहदा कर देंगे 1/3, इसकी कीमत अलहदा कर देंगे 1/3। बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया 3/4 2 ज़रबे 2। तो मेरे पे ज़रबे बच्चों ये 1/3 का मतलब क्या, जजर के साथ 3 लिख देंगे, 2 अंदर लिख देंगे जजर के अंदर। बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया ये 1/3 का मतलब क्या, जजर के साथ 3 आ गया, ये वाला 3। तो बच्चों ये 2 दूनी 4, इस 4 के साथ कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया 3, और 3 के जजर के साथ 3 2 का जजर आ गया। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था मेरे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों ये जोज नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। जजर के साथ 5 आ गया, 96, x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी तज्ज़ी कर लेंगे 96 की। बच्चों क्या करेंगे, 96 की तज्ज़ी कर लेंगे 2 के साथ, 2 4 8 2 4 8 हो गया, 2 8 16। इसी तरह फिर 2 दूनी 4 2 4 8। इसी तरह फिर 2 के टेबल पे 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 के साथ 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। तो बच्चों क्या कर लेंगे, 96 की तज्ज़ी कर लेंगे। तो बच्चों ये देखो जजर के साथ क्या है 5,
तो इसका मतलब क्या, जजर की कीमत 1/5 है। हमने 2 की पावर 5 बनानी, 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 5 ज़रबे 3। तो जजर के साथ कितना आ गया मेरे पास, 5। तो बच्चों ये 2 की पावर 5 ज़रबे 3 सारे होल की कीमत है मेरे पास, इस जजर की कीमत 1/5। मैंने बताया था अगर जजर के साथ 5 आ जाए इसका मतलब होता है 1/5। तो बच्चों इसकी पावर अलहदा कर देंगे, 2 की पावर 5 ऊपर होल की पावर 1/5। इसी तरह बच्चों 3 की पावर 1/5, 5 5 के साथ कैंसल। तो बच्चों ये x की पावर 6 है, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 5 इंटू एक्स, तो x की पावर 6 ही हो जाएगा। बच्चों ये y की पावर है 7, मैं इसको लिख सकता हूँ y की पावर 5 और y की पावर 2। इसी तरह बच्चों मैं इस z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 5 और z की पावर 3। मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया, इस पावर x की पावर 6 थी, मैंने x की पावर 5 इंटू एक्स लिख दिया। y की पावर 7 थी, मैंने y की पावर 5 इंटू वाई स्केयर लिख दिया। तो बच्चों मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 5 ज़रबे 3 और x की पावर 5 इंटू एक्स, वाई की पावर 5 इंटू वाई स्केयर और z की पावर 5 इंटू जी की पावर 3। बच्चों इसकी जजर के साथ कितना आ गया मेरे पास, 1/5। तो बच्चों क्या करेंगे, हर एक रकम की अलग-अलग पावर कर देंगे। ये 2 की पावर 5 ऊपर आ गया मेरे पास 1/5, या हम इस तरह कर लेंगे जिसके ऊपर पावर हमारे पास 5 है ना, उस वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे हम, उसके ऊपर वैल्यू कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3 की पावर 1/5, x की पावर 5 ऊपर 1/5 फिर x की पावर 5। तो बच्चों ये y की पावर 5 ऊपर पावर 1/5। इसी तरह y के स्केयर की पावर 1/5। इसी तरह बच्चों ये z की पावर 5 ऊपर हमारे पास 1/5 ज़रबे z की पावर 3 ऊपर 1/5। तो बच्चों ये बेस की पावर होल की पावर आपस में कैंसल। बच्चों ये 5 इस 5 के साथ कैंसल और ये 5 इस 5 के साथ कैंसल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसल। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 2 और 3 की पावर 1/5 और ये x इसी तरह आ गया और x की पावर 1/5। इसी तरह बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, y की स्केयर ऊपर पावर 1/5। बच्चों ये z हमारे पास इसी तरह आ गया और ये z की पावर 3 ऊपर 1/5। तो बच्चों जिसके ऊपर अब कोई वैल्यू, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है वो वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। 2 आ गया और ये वाला x आ गया और ये वाला y आ गया और ये z आ गया। और बच्चों ये 3 की पावर 1/5 और x की पावर 1/5 और y स्केयर की पावर 1/5 और इसी तरह z की पावर 3 की पावर 1/5। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2x y z। बच्चों ये देख लें इन सारी वैल्यू के ऊपर क्या हमारे पास 1/5। मैं क्या करूँगा, जजर लिखूँगा साथ यहाँ पर 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x y का स्केयर और z की पावर क्यूब, क्योंकि इनके ऊपर 1/5 इसकी भी पावर 1/5 इसकी भी पावर 1/5 इसकी भी पावर 1/5। इन तीनों इन सारी वैल्यू को ज़रब के अंदर लिखेंगे, जजर लिख के साथ 5 लिख देंगे। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 2। बच्चों जजर की कीमत 1/2, जजर के साथ यहाँ पर 3 आ गया, इसका मतलब 1/3। अगर जजर के साथ 4 आ गया इसका मतलब 1/4। अगर जजर के साथ 5 आ गया इसका मतलब 1/5। आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। बच्चों उसने जोज नंबर हमें 1 दे दिया, 18 का जजर ओवर 3 का जजर और 2 का जजर। हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। आपने क्या करना है, 18 की तज्ज़ी कर लेनी है। 18 की तज्ज़ी कर लेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो बच्चों अब क्या लिख देंगे, ये हमारे पास 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 और नीचे वाला 3 का जजर इसी तरह, 2 का जजर इसी तरह। बच्चों इन तीनों के ऊपर अलग-अलग जजर कर देंगे। 2 का जजर अलहदा, 3 का जजर अलहदा, 3 का जजर अलहदा ओवर 3 का जजर, 2 का जजर। बच्चों ये 2 का जजर इस 2 के जजर के साथ कैंसल, ये 3 का जजर इस 3 के जजर के साथ कैंसल। मेरे पास क्या आ गया, 3 का जजर। ये क्या था, फाइनल आंसर। ये था बच्चों जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। 21 का जजर, 9 का जजर ओवर 63 का जजर। बच्चों आपने क्या करना है, इनकी पहले तज्ज़ी कर लेनी है। हम किसकी कर लेंगे, पहले 21 की, 3 के टेबल पे 3 7 21, 3 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसी तरह बच्चों 9 की भी तज्ज़ी कर लेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरह बच्चों 63 की भी तज्ज़ी कर लेंगे, 3 के टेबल, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और इसी तरह बच्चों 3 7 21, 7 एकम 7। तो बच्चों मैं 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ज़रबे 7 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ज़रबे 3 ओवर इसी तरह आ गया 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 7। तो बच्चों क्या करेंगे, अब जज़र अलहदा कर देंगे। 3 का जज़र अलहदा, 7 का जज़र अलहदा, इसी तरह 3 का जज़र अलहदा, इस 3 का जज़र अलहदा। तो बच्चों ये 3 का जज़र अलहदा, इस 3 का जज़र अलहदा और ये 7 का जज़र अलहदा। बच्चों ये वाला 7 का जज़र इस 7 के जज़र के साथ कैंसल और ये वाला 3 का जज़र इस 3 के जज़र के साथ कैंसल और ये वाला 3 इस 3 के जज़र के साथ कैंसल। मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 का जज़र। ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर मेरे पास 3 है, जज़र के साथ कितना आ गया 5 और मेरे पास 243 x की पावर 5 और y की पावर 10 और z की पावर 15 और z की पावर 15 के बराबर है। तो बच्चों ये 243 की आपने पहले तज्ज़ी कर लेनी है, 243 की 3 के टेबल पे कर लेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये 3 की पावर 5 आ गया और x की पावर 5, ये y की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ y की पावर 5 और y की पावर 5। तो बच्चों इस पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया, y की पावर 10 थी ना, मैंने y की पावर 5 लिख दिया, फिर y की पावर 5, ये z की पावर 15, मैं z की पावर 5, फिर z की पावर 5, फिर z की पावर 5। तो इस जज़र के साथ कितना आ गया हमारे पास 5। तो बच्चे मेरे पास ये 3 की पावर 5 और x की पावर 5, y की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, z की पावर 5, z की पावर 5 और इस जज़र के साथ कितना आ गया 5। मैंने आपको लोगों को बताया था अगर जज़र के साथ 5 आ जाए इसका मतलब होता है 1/5। बच्चों 1/5 आ गई पावर।
अब क्या करेंगे, हर एक रकम की अलग-अलग पावर कर देंगे। इसकी पावर भी 1/5, फिर x की पावर 5, ऊपर पावर 1/5, फिर y की पावर 5, ऊपर 1/5, फिर y की पावर 5, ऊपर 1/5, फिर z की पावर 5, ऊपर 1/5, फिर z की पावर 5, ऊपर 1/5, फिर z की पावर 5, ऊपर 1/5। तो बच्चों ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 के साथ, ये पावर आपस में कैंसिल। तो बच्चों मेरे पास आ गया 3x y y z। तो मेरे पास आ गया 3x y को y का स्केयर हो गया 1 2 3, z की पावर 3 आ गई। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर जोज नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर मेरे पास 4 है, 4/5 और 125 जजर के साथ 3। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले 105 की तज्जी कर लेंगे 5 के टेबल पे। 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25 आ गया, 5 एकम 5। तो बच्चों ये मेरे पास 4/5 इसी तरह आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और जजर के साथ कितना आ गया 3। तो बच्चों ये 4/5 इसी तरह 5 की पावर 3 ऊपर जजर के साथ आ गया 3, इसका मतलब होता है 1/3। बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, 4/5 ज़रबे 5, ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसल। तो बच्चों मेरे पास कितना आंसर आ गया 4। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर जोज नंबर 4 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे। इसका जोज नंबर है 5। जोज नंबर बच्चों मेरे पास 5 है। 21 का जजर ज़रबे 7 का जजर ज़रबे 3 का जजर। तो बच्चों मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, बच्चों मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 ज़रबे 3, 7 या 21 ज़रबे 7 ज़रबे 3। तो बच्चों ये 7 का जज़र अलहदा और 3 का जज़र अलहदा, और ये वाला 7 का जज़र फिर ये 3 का जज़र। बच्चों ये देख लें 2 जज़र, अगर बच्चों हमारे पास 7 का जज़र ज़रबे 7 का जज़र ये बराबर होता है 7 के जज़र का होल का स्केयर। बच्चों किसके बराबर होता है 7 का जज़र ज़रबे 7 का जज़र, 7 के जज़र का स्केयर हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा 7 के जज़र का स्केयर, 7 का जज़र ज़रबे 7 का जज़र 3 का जज़र ज़रबे 3 का जज़र। बच्चों अगर 2 जज़र के अंदर, तो बच्चों इसकी 1 पावर तो ये आ जाएगा 7 का जज़र का होल का स्केयर। इसी तरह बच्चों 2 अंडर रूट सेम है तो अंडर रूट का होल का क्या हो जाएगा स्केयर। मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों 3 का जज़र किसके बराबर है 3 के जज़र का होल का स्केयर के बराबर है, क्योंकि बच्चों 1 पावर तो होल का स्केयर हो गया। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसल, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 7 ज़रबे 3। तो बच्चों 7 या 21 आ गया। बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था बच्चों सवाल नंबर 2। बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने सवाल नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया है। मैं आपको फिर दोबारा समझाने लगा हूँ, अगर जज़र अकेले जज़र की कीमत 1/2, अगर जज़र के साथ यहाँ पर आ जाए 3 इसका मतलब 1/3 है। अगर जज़र के ऊपर यहाँ पर आ जाए 4 इसका मतलब 1/4। अगर जज़र के ऊपर आ गया 5 इसका मतलब 1/5 होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।